आज के इस वीडियो में हम एक ख़ास सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे जो कि स्मॉल तो है लेकिन एडवांस्ड है और आप इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में जब यूज़ करेंगे तो आपकी कॉन्वर्जेशन बहुत इम्प्रूव होगी। देखिए, अगर आप ऐसे कहते हो कि कोई भी काम करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता, तुम्हें सूट नहीं करता या तुम पर ये काम करना शोभा नहीं देता, जब इस तरह का सेंटेंस होना कि कोई चीज़ आपके ऊपर ज़ेब नहीं देती, उसके लिए आप यूज़ करते हो इट डजंट बिफिट। इट डजंट बिफिट, उसके बाद आएगा टू और फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब चूँकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है ना कि तुम पर ये काम करना ज़ेब नहीं देता या गाली गलोच करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता, तो इसलिए हमने इट डजंट यूज़ किया है। लेकिन अगर पास्ट का सेंटेंस हो, आप पास्ट में किसी को कहोगे गाली गलोच करना तुम पर ज़ेब नहीं देता था, तब आप इट डिडंट यूज़ करेंगे। फिर बिफिट आएगा, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट के लिए यूज़ करें तो डजंट यूज़ कीजिएगा, पास्ट के लिए यूज़ करें तो डिडंट यूज़ कीजिएगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। गाली गलोच करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता, यानी तुम पर सूट नहीं करता, मतलब तुम अपना रुतबा देखो, अपना मुकाम देखो और तुम गाली गलोच करते हो। जब ऐसी कोई बात कहनी हो तो फिर आप कहोगे इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज़। इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज़। अब्यूज़ मीन गाली गलोच करना, बुरी लैंग्वेज यूज़ करना। अब देखिए, यहाँ मैंने बिफिट के बाद यू यूज़ किया है, तो आप बिफिट के बाद यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं जिस भी बंदे की आप बात कर रहे हो। उसके बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, आप सिंपली कहते हो गाली गलोच करना ज़ेब नहीं देता, तो फिर यू नहीं आएगा, फिर आप कहोगे इट डजंट बिफिट टू अब्यूज़। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो तो यूज़ कीजिएगा, नहीं हो तो फिर बिफिट के बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिएगा। गाली गलोच करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू टू अब्यूज़। एक और सेंटेंस देखें। झूठ बोलना हमें ज़ेब नहीं देता, ठीक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो झूठ बोलना हमें ज़ेब नहीं देता। इट डजंट बिफिट अस टू टेल अ लाई। इट डजंट, फिर आ गया बिफिट, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया अस, हमें। इट डजंट बिफिट अस टू टेल अ लाई। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, झूठ बोलना हमें ज़ेब नहीं देता। एक और सेंटेंस देखें। वालिदैन से झगड़ा करना तुम्हें बिल्कुल ज़ेब नहीं देता, तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। इट डजंट बिफिट यू टू क्वारल विद योर पेरेंट्स। इट डजंट बिफिट यू टू क्वारल विद योर पेरेंट्स। पेरेंट्स से बदतमीज़ी करना या झगड़ा करना ज़ेब नहीं देता, तो इसलिए विद योर पेरेंट्स आया है, और क्वारल मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा। एक और सेंटेंस देखें। लड़कों से दोस्ती करना उसे बिल्कुल ज़ेब नहीं देता, यानी वो जिस माहौल की है, जिस घराने की है, वहाँ लड़कों से बातचीत करना, दोस्ती करना बिल्कुल ज़ेब नहीं देता उस लड़की को। तो मैं कहूँगी इट डजंट बिफिट हर। लड़की है इसलिए हर आ गया। इट डजंट बिफिट हर टू मेक बॉयफ्रेंड्स। लड़कों से दोस्ती करना, दोस्त बनाना, बॉयफ्रेंड्स बनाना, टू मेक बॉयफ्रेंड्स। इट डजंट बिफिट हर टू मेक बॉयफ्रेंड्स। एक और सेंटेंस देखें। क्लास में उस्ताद से बदतमीज़ी करना उसे ज़ेब नहीं देता था। अभी हम पास्ट में ले गए, ठीक है, और वो लड़का है, उसे ज़ेब नहीं देता था क्योंकि उसका रैंक अच्छा आता है, वो अच्छा स्टूडेंट है, तो इसलिए हम कह रहे हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे। इट डिडंट बिफिट हिम। अब पास्ट है तो डजंट हटा के डिडंट यूज़ किया है। इट डिडंट बिफिट हिम टू मिसबिहेव विद द टीचर इन द क्लास। टू मिसबिहेव विद द टीचर, टीचर से बदतमीज़ी करना, इन द क्लास, क्लास में। इट डिडंट बिफिट हिम, उसे ज़ेब नहीं देता था, टू मिसबिहेव विद टीचर इन द क्लास। एक और सेंटेंस देखें। लड़कियों को मारना उन्हें ज़ेब नहीं देता था। इट डिडंट बिफिट दैम, बहुत सारे हैं इसलिए दैम यूज़ किया है, टू बीट गर्ल्स। इट डिडंट बिफिट दैम टू बीट गर्ल्स। लड़कियों को मारना, मारपीट करना उन्हें बिल्कुल ज़ेब नहीं देता था। एक सेंटेंस आपके लिए है। तेज़ आवाज़ में बात करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता, यानी तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है तो ऊंची आवाज़ में बात करना, चीख चीख कर बात करना तुम्हें बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। तो जब कोई ऐसी चीज़ हो, जब आप किसी को कहो कि ये सूट नहीं करती, तुम पर जचती नहीं है, तुम्हें ज़ेब नहीं देती है, उसके लिए आप इट डजंट बिफिट यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेकर आ जाइए अगर है तो, और फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। छोटा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एडवांस लेवल का है। इसे स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।